स्वागत है मेरा चैनल में। हाँ अभी बताऊंगा। आज हम जा रहे कुरुक्षेत्र, जब वहाँ जा रहे जब महाभारत का युद्ध हुआ था। कृष्ण भगवान जी ने गीता का उपदेश दिया था। जा रहे हैं आज कुरुक्षेत्र में जगह जगह स्टैचू लगे हुए। हम पहुंच गए ज्योति सर। चलो अंदर देखते कि कैसा है। हाँ बोल। दिखाई दे रहा है ना। कहाँ? देखो कितने पुराने पुराने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था और ये पेड़ अभी भी है। चलो आगे दिखाते हैं आपको वो पेड़। वो अभी तक है पेड़, कितना साल पुराना है। बंदर है बहुत ज्यादा। गोविंद गोपाल गगन देव गिरधर जा अंत है स्वरूप है नारायण गोविंद योगेश्वरम राधा शंकर प्रभु प्रगट शरणागत। कितने अच्छे से लगते हैं ना। कितने साल पुराने होंगे भाई ये पेड़? आज के तो कुछ नहीं। ये वो पेड़ है कि कृष्ण भगवान जी ने ना गीता का उपदेश दिया था। देखो ये कितना सुंदर कृष्ण भगवान जी का रथ बनाया हुआ है। रथ के सामने ये वो पेड़ है। ये लगता है पीपल के पेड़ कितने पुराने और कहीं देखेंगे कि कितने स्टेटों में रह लिए। जो आप देख रहे हो ये मूर्ति ये कृष्ण भगवान जी की है और देखो कितना सुंदर है। इसी जगह पे कृष्ण भगवान जी ने उनका वो अर्जुन को विराट रूप दिखाया था।
कि कौन है? पूछो। क्या? यहाँ की भी एक स्टोरी है। जैसे हाँ अपने जैसे माता तो है ही। हाँ मेरे सिस्टर ने जज किया। हाँ हाँ। सारे भगवान के संग क्यों है? भोलेनाथ नहीं है बेटा, ये कृष्ण भगवान है। या ना एक अंकल थे, ये भी स्टोरी आपको बताएंगे। बताएंगे, आप ध्यान से सुनना। प्रभु जी, मैं आपका बिल्कुल भी ज्यादा समय न लेते हुए 2-3 मिनट के लिए यहाँ की जानकारी आप सभी को देना चाहेंगे। बीच में अगर भाई किसी का फोन आता है तो 2-3 मिनट के बाद ही बात करना। प्रभु जी, आप आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। अभी आपने दर्शन किए होंगे उधर में आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद वो एक ही सवाल करता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया है। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे प्रभु जी अभी आप दर्शन करके आए थे, जो रथ के सामने पेड़ है, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था। गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनका मनोकामनाएं होता है वो इधर से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी हम जाएंगे, जाते समय हम पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी इसी प्रकार से ये जो विराट रूप की मूर्ति को हम देख रहे हैं, पूरा मेटल से बनाई गई मूर्ति है ये। इसकी जो लंबाई है
वो 41 फुट के करीब है। इसका जो वजन है वो 40 टन के करीब है। इसको बनाने में प्रभु जी 3 वर्ष लगे, जो कि नोएडा दिल्ली से बनके यहाँ पर इस मूर्ति को लगाया गया। अभी इस मूर्ति को यहाँ पे लगे हुए भी 3 ही वर्ष हो चुके हैं। जिस कलाकार ने इसको बनाया है उनका नाम है राम सुतार। हम यूट्यूब पे भी रिसर्च करेंगे तो भाई साहब का एकदम से नाम आ जाएगा प्रभु जी। सबसे पहले जो इधर वाला फेस है वो भगवान परशुराम जी का है, फिर हनुमान जी का है, फिर है ग्रीव, ब्रह्मा जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, शंकर जी हैं, गणेशा जी हैं, नरसिंह है, लास्ट में राजा बलि है। 10वां जो अवतार माना गया है वो शेषनाग के रूप में भी प्रभु जी माना जाता है, विष्णु के रूप में भी प्रभु जी माना जाता है। आप चाहेंगे तो जाते समय आप विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हैं प्रभु जी। ऐसा इधर का जानकारी है। आप अपनी तरफ